So hi everyone, Assalamu alaikum and Namaste. Welcome to the channel Dentist by Dr. Nisha. In the last video, we learnt about production of X-rays using characters and that was fun, right? But now as we move forward, concepts थोड़े से ट्रिकी होने वाले हैं. अगर आप लोग नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो. So I thought क्यों ना इस कंसेप्ट को हम साथ मिल के पढ़े और साथ में समझे. So come, let's understand it together. So today we will cover two types of X-ray production, Bremsstrahlung radiation and characteristic radiations. ये Bremsstrahlung radiation होता क्या है? So it is taken from German language. इसमें Bremsen का मतलब होता है ब्रेक और Strahlung का मतलब होता है रेडिएशन. So basically it is breaking radiation. ठीक है, मतलब जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स अचानक स्लो डाउन हो जाते हैं तब जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है उसे हम ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन कहते हैं. अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे. एक्सरे ट्यूब के अंदर कैथोड फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से एक्सेलरेट होकर एनोड की तरफ ट्रैवल करते हैं तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं. पहला, कभी कभी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली टंगस्टन एटम के न्यूक्लियस से कोलाइड कर सकता है. अगर ऐसे होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऑलमोस्ट पूरी काइनेटिक एनर्जी एक ही एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जब अट्रैक्ट करता है ना, इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेट पाथ थोड़ा सा बेंड हो जाता है. जब ये इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होने लगता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी लूज होती है ना, वही एनर्जी एक्सरे फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है. ये ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन में जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है ना, उनकी एनर्जी और वेवलेंथ सेम नहीं होती. कुछ फोटॉन्स हाई एनर्जी के होते हैं और कुछ लो एनर्जी के होते हैं. इस रेडिएशन को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज डायग्नोस्टिक एक्सरे बीम का मेजर पार्ट होता है ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊंगी. जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इतनी हाई एनर्जी के साथ आता है तो वो टंगस्टन एटम के इनर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो वहाँ एक वैकेंसी बन जाएगी. एटम नेचुरली स्टेबल रहना चाहता है, इसीलिए आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अंदर वाली ऑर्बिट में मूव करके उस वैकेंसी को फिल करता है. जब ये इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल में शिफ्ट करता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. ये जो रिलीज्ड एनर्जी होती है ना, वो एक्सरे फोटोन के फॉर्म में इमिट होती है और इसी रेडिएशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. सिंपल है ना? ठीक है. सो ओवरऑल देखा जाए, एक्सरे बीम मेनली ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन से बनता है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन उसका एक स्मॉलर बट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. ठीक है, और हाँ, मेहनत तो लगती है ना. सो ये रहा इस प्लेलिस्ट का पार्ट 2. तो प्लीज़ फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब चैनल डेंटिस्ट बाय डॉक्टर निशा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.